हाय फ्रेंड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कुछ थोड़ा बहुत होना बहुत अच्छा होता है कुछ ना होने से। मतलब ये कि कुछ होना कुछ ना होने से बहुत अच्छा होता है। हमेशा परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम परफेक्ट हो तो ही करें तो ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हे फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मतलब मॉर्निंग के टाइम जो बिखरे हुए घर रहते हैं उसको मैं किस तरीके से मतलब बारी बारी से समेटती हूँ, एक साथ मतलब सारे कामों को करती हूँ। तो देख सकते हैं फ़िलहाल ये 24 जनवरी का ब्लॉग है और फ़िलहाल इस समय सुबह के बज रहे हैं 9 और घर कितना तितर बितर हुआ है देख सकते हैं। चारों बगल मतलब दोनों तीनों रूम मतलब कि इस समय मतलब फुल टू डिमांड में है कि मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए, समेटा जाए। तो चलिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मतलब कि 24 जनवरी और सुबह के मतलब कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। और इस समय देख सकते हैं, वही मैंने दिखाया सबसे पहले कि मतलब घर इस समय कितना तितर बितर हुआ है। विंटर्स है तो आराम से मतलब ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। मतलब समझ लीजिए कहाँ की ठंडी आ गई पता नहीं। तो अब वही मॉर्निंग की स्टार्ट है और स्कूल थे लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं गए। तो चलिए, अब तितर बितर जितना भी घर है उसको ए टू जेड लाइन से ठीक मतलब समेटते हैं, करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग बाहर का नज़ारा देख लीजिए यहाँ से विंडो से कि कितना कोहरा पड़ा और कितनी ठंडी है। ठंड बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ मतलब लिविंग ये वाले रूम से, पूजा वाले रूम से मतलब स्टार्ट करूँगी। तो जितने कंबल वगैरह है सब मैं मतलब मैनेज करके रख दूँगी, क्योंकि उस वाले रूम में अभी भी बच्चे सो रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी, स्कूल खुला था लेकिन तो हस्बैंड ने बोला कि जाने दो, कोई वो नहीं है, ज़रूरी ना हो तो फिर जाने दो, न जाएँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि ठंड और हवा बहुत चल रही थी। तो वो भी लगता है कि अब क्या किया जा सकता है, लेकिन स्कूल खुल गए हैं। वैसे 1-2 दिनों में मैनेज हो जाएँगे, जाने लगेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ से ही पहले स्टार्ट किया जाए। तो ये वाले रूम की पहले मैं मतलब क्लीनिंग मतलब कर ले रही हूँ, मतलब ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ। अभी मैंने मोपिंग मतलब डस्टिंग का मतलब झाड़ू अभी मैंने नहीं लगाया है। तो मैंने कहा पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जगहों का काम करते चलते हैं। तो सुबह का मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया होगा। सुबह के काम ऐसे ही रहते हैं कि मतलब आप पूछिए मत, बस शुरू हो जाइए। तो यहाँ का सब मैनेज करने के बाद ये मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी किचन में। किचन में इसलिए मैंने कहा कि यहाँ भी सब ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा तब तक लंच की प्रिपरेशन भी करते रहूँगी। फिर जहाँ बेडरूम वाले रूम में जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर मतलब कि बच्चे भी उठ जाएंगे तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देकर मतलब तब उसके बाद वहाँ की मतलब क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, क्योंकि बच्चे हैं आराम से उठेंगे। विंटर से ठंडी है, स्कूल जाना नहीं था। और वैसे भी अगर मैं सोचती हूँ सुबह सुबह बच्चों को उठा भी दिया जाए ना, तो या तो ये टीवी देखेंगे और या तो वो यहाँ से वहाँ बात मतलब बाहर करेंगे। तो ठंड में बाहर जाने का उतना मतलब मैं कोशिश करती हूँ ना ही उठ, आराम से उठें और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लें और उसके बाद अपना टीवी वगैरह या ड्राइंग जो पढ़ने का काम हो वो अपना करते रहें। मैं नहीं चाहती कि वो बाहर जाएं, तो इसलिए मैं लेट से आराम से ही उन लोगों को उठाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं मतलब लंच की प्रिपरेशन कर दे रही हूँ। तो यहाँ इस बगल में मतलब मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी होते नहीं, और आटा मैंने लगा दिया था। तो यहाँ सब्ज़ी होती रहेगी और फिर दूसरे वाले रूम का भी ऑर्गेनाइजेशन कर दूँगी। तो आज मैं यहाँ पर मतलब जो गोभी की सब्ज़ी, गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ वो मतलब तड़के के साथ बना रही हूँ। मतलब प्याज का तड़का देकर। वैसे मैं सिंपल बनाती हूँ, प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालती, लेकिन आज मैंने जो वो चटनी वाला पेस्ट था और प्याज के तड़के के साथ बनाया था और बहुत ही अच्छी और टेस्टी मतलब बनी थी सब्ज़ी। तो इस तरीके से मैंने कहा कि रोज़ एक ही टाइप से बनाते बनाते मतलब स्वाद में कुछ अलग दिया जाए। तो यहाँ पर फ्राई करके मैं अब यहाँ पर दूसरे रूम की भी, बेडरूम वाले रूम की ऑर्गेनाइजेशन करने आ जाऊँगी। तो यहाँ पर 4 पसेरी आलू आकर रखा था मतलब एक दिन पहले से। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा कैसे, तो वही ऑर्गेनाइज़ कर मतलब इसे भी एक जगह करके रखना था। तो वही मैंने हस्बैंड को बोला कि आप निकाल दीजिए, तो वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। तो तब तक मैंने कहा तब
तक मैं कुछ निकालते रहती हूँ। तो हस्बैंड ने ये तीनों में निकाल दिया और फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा मतलब नए-नए आलू हैं तो मिट्टी मतलब कि खेतों से तुरंत आते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। अभी हमारे खेतों से तो नहीं आए हैं, बगल में ही एक थे उनके यहाँ हुई थी तो उन्होंने कहा था आपको चाहिए तो बता देना। तो ये हुआ कि चलो मँगा लेंगे अगर अच्छे होंगे, तो बड़े-बड़े अच्छे आलू थे तो हस्बैंड ने बोला ठीक है आप मँगा लो। तो वही आ गए थे तो मैंने मँगा लिए थे। अब उसके बाद ये वाले रूम की भी मतलब क्लीनिंग और डस्टिंग हो जा रही है, उसके बाद मैं झाड़ू वाला काम कर लूँगी। तो इस तरीके से मतलब बारी-बारी से मतलब उधर आप लोग देख सकते होंगे मैंने दोनों तीनों पहले लिविंग रूम, फिर किचन, फिर उसके बाद बेडरूम ऑर्गेनाइज़ किया और अब यहाँ पर उसके बाद झाड़ू का काम मैं कर रही हूँ। और मतलब मॉर्निंग की पूजा वगैरह मैं सुबह ही कर लेती हूँ। फिर उस टाइम मतलब थोड़ा बहुत वो रहता है, तो इसलिए मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ज़रूरी है। और नहीं तो अगर मैं ये सब मैं कामों में जाऊँगी तो मैं 10 से 11 बजे तक ही फ्री हो पाऊँगी, तो उतना देर होना तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एज़ इट इज़ हम यहाँ पर गाँव में रहते हैं तो यहाँ ये होता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके घर की जो बहुएँ होती हैं उन्हें नहा लेना चाहिए और पूजा पाठ वगैरह या किचन में जाना हो तो उसके पहले नहा धोकर ही जाना चाहिए। ये कुछ यहाँ की परंपराएँ हैं जो अभी तक मतलब लोगों में है, मतलब कि अभी तक हम फॉलो करते हैं। अब देखते हैं आगे वाली जनरेशन इसे फॉलो करती है या नहीं करती। अब कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक हम सभी तो निभा ही रहे हैं और अभी भी आप लोगों को बहुत जगह देखने को मिल जाएँगे और अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पर अब मैं लंच की सब्ज़ी हो चुकी है और मतलब सब कुछ क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अब मैं यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो हस्बैंड को दे दूँगी, हस्बैंड खाकर दुकान पर चले जाएँगे और बच्चों को मतलब बच्चे ने लेट ब्रेकफ़ास्ट किया था, तो अपना लेट ही मतलब ईट करेंगे, खाएँगे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उन्हें ठंडी नहीं लगती, वो कितना भी वो करो, उनका जो टाइम होता है 11-12 बजे का, वो ब्रेकफ़ास्ट लेने के 1 घंटे बाद उनका खेलना चालू हो जाता है, उन्हें ठंड नहीं लगती फ्रेंड्स। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर मतलब सब ये किचन की क्लीनिंग कर दूँगी, ये फाइनल। इसके बाद मैं मतलब शाम को ही आती हूँ यहाँ किचन में, तो अच्छे तरीके से ये क्लीनिंग वाला काम भी मैं यहाँ पर कर दूँगी। तो स्टार्टिंग में मैंने वही कहा था कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कि हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश, अगर हम जैसे सोचें कि कोई काम हम बहुत अच्छे तरीके से करें तो ही करें, नहीं तो फिर जाने दें, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप ये मान के चलिए कि उस चक्कर में आप कुछ नहीं करेंगे तो उससे बेटर है ना कि कुछ करते रहिए, कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा ही रहेगा। तो ये ध्यान में रखिए कि कुछ करते रहना, कुछ ना करने से बहुत वो होता है। वो मतलब कि एक सक्सेस या गोल जो कुछ भी आपको अचीव करना है, आप परफेक्ट बनने की कोशिश में करेंगे ही नहीं, तो ऐसा काम भी आपका पेंडिंग में ही जाएगा। तो अच्छा है आप करते ही रहिए। तो अब यहाँ पर ये क्लीनिंग का मतलब मेरा काम मतलब बर्तन वगैरह धोकर और लंच तो उनको मैंने दे दिया था, तो हस्बैंड खाकर चले गए हैं। अभी बच्चों का बाकी है, बच्चे और मैं साथ में हम लोग कर लेंगे तो वो ज़्यादा बर्तन नहीं निकलेंगे। तो सुबह से मॉर्निंग मतलब आज लाइन भी मतलब ख़राब हो चुकी थी, तो मैं कब से मतलब वही इंतज़ार कर रही थी कि लाइन आ जाएगी तो मैं पानी गर्म करके करूँगी। लेकिन आज मेरी मजबूरी ऐसी हुई कि अब मैं क्या बताऊँ कि मुझे मतलब टंकी के पानी से ही करना पड़ा। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि कोई नहीं, मैं इससे ही सारे बर्तन धो लेती हूँ। फिर मैं थोड़ा-सा पानी मतलब गरम करके अपने हाथ को गुनगुने गरम पानी में मतलब डालकर उससे वॉश करूँ तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि हीटर भी नहीं चल रहा था, लाइन से ही हीटर चलता है, इन्वर्टर से नहीं चलता। तो इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, तो वही मैं पानी अब मैं चढ़ा दे रही हूँ और इसके बाद इस गर्म पानी में मतलब हाथ डाल के थोड़ा सेक लूँगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है। और कौड़ा तापने का ऐसा कुछ उतना प्लान नहीं, क्योंकि वो मैं नहीं वो करती। तो चलिए देखते हैं कब तक ठंड की वो पड़ती है। तो वही अब मैं फाइनल वाली मतलब मोपिंग का काम कर रही हूँ और यहाँ पर कर दूँगी। ये होने के बाद फिर मैं तो अब मैं वही मैं गर्म पानी में मतलब हाथों को सेक रही हूँ, तो इससे भी थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। आप लोग देख रहे होंगे दूसरी बार का मतलब दूध जो है वो मैंने गैस पर ही चढ़ा दिया लाइन का इंतज़ार करते-करते। और अब मैं यहाँ कपड़े जो सूखे नहीं थे फ्रेंड्स, तो अब मैं मतलब कि 2 दिन मतलब 1 दिन के बाद का है, तो अब छत पे ही हवा में डाल दिए। मैंने कहा चलो सूख जाएँगे तो ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हैं 12 बजे तक ये सारे काम मतलब मैं आराम-आराम से कर रही थी। मैंने 9 बजे से ही स्टार्ट किया था
और अब तीनों रूम की ऑर्गेनाइजेशन और सब कुछ हो चुकी है। और अब उसके बाद मैं शाम को ही मतलब अपने काम पर ड्यूटी पर आऊँगी, मतलब जो भी मेरा काम है। तो अब मैं फ़िलहाल अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी। तो अब मैं मतलब बुक रीडिंग का वही मैं कर रही थी, तो वही देखिए उसमें देखिए आप लोग को दिखा दूँ मैं कि अच्छा सोचे अच्छा होगा, बुरा सोचे बुरा होगा। हमारे विचार ही हमारी ताकत है, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बनते जाएँगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि थिंक पॉजिटिव ऑलवेज़। हमेशा नहीं हो सकता लेकिन कोशिश किया कीजिए, हमेशा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।